12 तारीख को अहमदाबाद से ब्रिटेन जाने वाली जो फ़्लाइट है उस हादसे में तमाम सारे लोगों की जान चली गई और अब परिजन शव का इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक पल भारी पड़ रहा है। हम इस वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज में हैं और इसमें अभिनव नाम के 42 साल उनकी उम्र थी, कारोबारी थे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका काम था लंदन में। वो भी इस विमान हादसे का शिकार हुए। उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी और बच्चे वो लंदन में थे, वो भी अब यहाँ पर आए हैं। और मूल रूप से अभिनव बीकानेर के रहने वाले थे, तो बीकानेर से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग अभिनव के शव को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, इंतज़ार थोड़ा लंबा होता जा रहा है, शव अभी तक मिला नहीं है। कुछ आप बताइए कि उनके बारे में कि कहाँ से कब आए थे, वो कितने दिनों से लंदन में रहते थे, कैसे? उनका सपना था ऊंची उड़ान का हमेशा से ही। अभी तो बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी वाइफ और वो दोनों वहाँ गए थे लंदन, साथ में वहीं काम कर लेंगे प्राइवेट, और बच्चा भी वहाँ पे पढ़ लेगा। 8 साल का बच्चा है विवान, तो वो उसको लेके मेन ज़्यादा सीरियस थे, तो इसलिए वहाँ से उनका जाना हुआ था। तो उसके बाद ये भी वहाँ काम करा था, वो बहू है वो भी वहाँ पे काम करे दोनों पे। लेकिन बीच में भी मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, वो 3 बार एमएलए रहे हुए हैं, और उनका वो बहुत ज़्यादा मुँह लगा हुआ था, हमेशा कॉल करता रहता वहाँ पे, वीडियो कॉल करना। तो वो एक्सपायर हुए अभी 2 महीने था दादाजी? कृष्ण राम जी नाई, डूंगरगढ़ राजस्थान से। अच्छा, कृष्णा राम जी विधायक रहे। हाँ, विधायक 3 बार रहे हैं। तो उनका वो बहुत ज़्यादा लगा, तो वो उसके लिए वो वहाँ से फिर आया था लंदन, वहाँ राजस्थान। तो वहाँ फिर आके रुका था हमारे साथ, 15-20 दिन तक वहीं रुका था। तो फिर वो उसका जाना, इसके लिए यहाँ फिर आया। टिकट जल्दी बनाने की कोशिश करा था वो, कभी 22 तारीख को ज़्यादा बना लूँगा, फिर 30 को करा था, लेकिन उसको कोई कारण टिकटें बनी नहीं। फिर वो टिकट उसकी 12 को बन गई थी। तो उससे पहले अभी ये 3 दिन पहले तो वहाँ हमारे राजस्थान आया है, वहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है बाबा का, तो वहाँ ये तुरंत गया है। कि उसको कहा था पापा ने, कहते कम टाइम में कि नहीं मैं जाके आऊँगा, तो वहाँ जाके वो तुरंत जाके आ भी गया, वहाँ जाके दर्शन करके। और यहाँ कामाख्या माता है, वहाँ भी चला गया था 2 दिन पहले। यानी सब जगह घूम के भी मैं जाना है तो मैं एक बार पूरा काम करके जाऊँ, कम टाइम में सब जगह जाके, मंदिरों में सब जगह मिलने वालों से सारा कुछ करके एकदम सोच के फिर वो वहाँ उस दिन रवाना हुआ था। फादर चढ़ाने गए थे एयरपोर्ट पे, वो छोड़ के फिर अंदर तो वो प्रोसेस चलता है, तो वो आगे छोड़ के अंदर फिर वो पीछे से वो 1 बजे 12:55 पे उसने मम्मी से बात की थी, तो मैं जाके फिर कॉल करूँगा मम्मी को, वहाँ 12 बजे आप जग के रहना रात को, तो मैं जाके कॉल करूँगा आपको। तो क्या ठीक है, मैं वेट करूँगी तेरा करने ला कॉल के। तो ऐसे वो लड़के का विवान बच्चा है, उसने कहा पापा अरे मम्मी आज पापा के लिए खाना वगैरह तैयार कर ले, तो पापा को अच्छा लगता है। तो वो भी उसने वैसे तैयारी कर रखी थी वहाँ पे। तो इस तरह से फिर वो घटना ये आपको पता ही है होगी इस कंडीशन में। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इंतज़ार भी अभी डीएनए की रिपोर्ट, कब तक कुछ बात हुई प्रशासन हाँ से? हुई है, प्रशासन तो कोऑपरेट अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये तो छाप ही है मोदी जी की और अमित शाह जी की, कि भी काम ये सारे प्रशासनिक अमला पूरा मशीनरी लगी हुई है, अंदर डॉक्टर वगैरह, प्रशासन, कलेक्टर वगैरह सारे अंदर बैठे हैं, वो सूचना दे रहे हैं। अभी तक 9 लोगों की लिस्ट का हमारे पास का आई है। जैसी जैसी आ रही है हम उनके परिजनों के नंबर लिख रखे हैं, जैसी आती है हम उनको मैसेज करते हैं, और अंदर फिर वो हॉल में बिठाते हैं, वहाँ पे वो ताबूत वगैरह आता है, वो एम्बुलेंस में, साथ में एम्बुलेंस में घर भेज देंगे, ऐसे कर। बाकी वो फाइल वगैरह के 2 घंटे में, जब तक वो घर वाले अंदर बैठते हैं, वो एम्बुलेंस आती है, तब तक वो 2 घंटे में प्रोसेस जो डेथ सर्टिफिकेट का वगैरह वो सब हम बना रहे हैं क्या, और हाथों हाथ वो सब चीज़ें दे रहे हैं, वापस यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़े। तो ये तो सब कर रहे हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि प्रशासन से कि ये जिस तरह की घटना कारण बना है, भी 1.5 मिनट में 2 इंजन फेल होना है भी इतना। जब आज के टाइम में मैंने पहले ये कहा था मीडिया वालों को, कभी जब दिल्ली में बड़ी जगहों में 10 साल से ऊपर गाड़ी को आप स्क्रैप डाल लेते हो, कभी गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर हो, 1.5 लाख की गाड़ी हो, 50 लाख की हो, अगर 2010 साल से पुरानी है तो वो एक्सपायर को मान जाते हैं, उसको स्क्रैप ले जाओ और उसको रिन्यू नहीं करते हैं। तो कम से कम ये तो इनकी बातें हैं प्रशासन की कि भी ये 12-13 साल पुराना है, तो ये फिर किस तरह से उड़ रहा था, इसमें कौन अथॉरिटी जिम्मेदार होती है, कौन परमिशन देती है, इनकी भी तो कोई डेडलाइन होती होगी इनकी भी तो, या इनका यो थोड़ी है कि भी मान लो एक इंसान जाता है तो एक में, इसमें तो 250 लोग बैठते हैं, छोटी गाड़ी में तो 4-5 बैठते हैं, इसमें तो 250 लोग बैठते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती है। लेकिन अब फिर बात आती है इस ब्लैक बॉक्स की,
हमेशा नाम सुना है, हम गांव वाले नहीं जानते ब्लैक बॉक्स क्या होता है, लेकिन ये सुना है कि उससे पता चल जाता है कि ये घटना किस तरह से हुई थी। इस तरह के हमने ये हमेशा न्यूज़ आपके चैनलों में देखते हैं कि भाई ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे हेलीकॉप्टर का या फ्लाइट का क्रैश हुआ है तो ब्लैक बॉक्स मिल गया। लेकिन मिलने के बाद में कभी भी आज तक ये नहीं सुना कि ब्लैक बॉक्स में क्या हुआ, ये घटना कैसे हुई। तो ये कम से कम मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कभी आम जनता का अधिकार है कि इसमें शामिल करें, कभी ये घटना जहाँ भी होती है ये इसका ये रीज़न बना है प्राथमिक इसका कम से कम। ये आप मान लो आज गर्म है, बातें गर्म खून है सबका, सबको साथ में मन में बहुत चीज़ें हैं लेकिन कोई बोल भी नहीं पाता। लेकिन कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए भी, जनता को आप शामिल करें इसमें कि भाई क्या हुआ आपके साथ में, आपका इंसान गया तो क्यों गया है, किसकी लापरवाही से गया है, तो ये चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि रिश्तेदारों का ये हक है। इतने बताइए अच्छे कारोबारी थे, भाई इन्होंने खो दिया अपना, तो रिश्तेदारों का हक है कि वो जाने कि आखिर इसमें किसकी गलती थी और उसको क्या सज़ा मिली। अहमदाबाद से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।